मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे किसी वाद विवाद को लेकर के जो मूक बधिरों का है उनमें, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपनी किसी प्रॉब्लम को कहीं शेयर नहीं कर सकते जो प्रॉब्लम होती है, तो उनसे वही बात कर सकता है जो इस भाषा को जानता हो, जिस भाषा को वो जानते हैं। ऐसा एक प्रोग्राम दिल्ली में पहले हुआ था, लेकिन वो ऑनलाइन हुआ था, वो नेशनल लेवल पर हुआ था, ऑनलाइन मीडिएशन था, ऑनलाइन ही ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था। लेकिन ये प्रोग्राम पहला फिजिकल प्रोग्राम है जो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करा है मैडम सुमन श्रीवास्तव ने, मेंबर सेक्रेटरी हैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश की विधिक अधिकारी हैं, तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइज करा है विद द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, उसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, सारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो बहुत खुश हैं, सबकी हर तरह से रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, वो अच्छे वातावरण में समझ सकें उसके लिए करा गया है। दूसरे हमें भी दिल्ली से बुलाया गया है। मैं सीनियर मीडिएटर हूँ, सीनियर ट्रेनर हूँ, 2006 से मैं मीडिएटर हूँ और 2008 से मैं मध्यस्थता की प्रशिक्षण कर रही हूँ। इसके अलावा मेरा अपना भी डिसेबिलिटी में काम है, तो मैंने भी अपनी एक प्रोजेक्ट बनाई थी, मेरी आवाज़ सुनो, वो भी इसी टारगेट को लेके थी कि हम कैसे करके जो मूक बधिर लोग हैं इनकी समस्याओं के समाधान के लिए मध्यस्थ को तैयार कर सकें। तो मेरे लिए एक सपना पूरे होने वाला जैसा है कि ड्रीम्स कम्स ट्रू, जो मेरा एक सपना था वो पूरा हुआ, जो मैंने 2020 में देखा था और उसके बाद अभी तक नहीं हुआ था, तो पहली बार यहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ है और मेरे ख्याल से पूरे बेनिफिट के लिए, सभी के लिए, इन द सेंस कि हम उनको ऊपर ला रहे हैं जिनकी समस्या को कोई समझ भी नहीं सकता। तो अगर हम डेटा देखें कोर्ट का उठा के, तो शायद 1% मैटर भी आज तक मूक बधिर के कोर्ट तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि उन्हें कोई समझने वाला, सुनने वाला है ही नहीं। इसीलिए प्रोजेक्ट का नाम ही रखा था मेरी आवाज़ सुनो, कि उनकी आवाज़ सुनने के लिए जो बोल भी नहीं सकते और जिनकी भाषा को कोई समझ भी नहीं सकता। मैम, आज जो है यहाँ पर फिजिकली जो ट्रेनिंग दी गई है, किस तरह का वातावरण था यहाँ पर, और क्या कुछ? वातावरण बहुत ही अच्छा, बहुत ही कोऑपरेटिव, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैडम सुमन श्रीवास्तव का भी, ऑनरेबल जस्टिस सचदेवा का भी, ऑनरेबल जस्टिस रुसिया का भी, कि इतना फोकस करना किसी एक उस सेक्टर को, उन वर्ग को जो कि बिल्कुल भी अभी तक किसी के नॉलेज में नहीं आ रही कि उनकी भी समस्याएं हैं, उनके पारिवारिक मुकदमे भी हैं, उनकी व्यवसायिक भी हैं, उनकी प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड मैटर हो सकते हैं जो कि कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि उन्हें कोई सुनने और समझने वाला है ही नहीं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको देना कि वो भी इंसान है, उनको भी पूरे राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन राइट्स को किताबों में लिखने से नहीं होता है, राइट को उनको प्रैक्टिकलिटी में कैसे प्रोवाइड करना है, वो एक बहुत बड़ी अप्रोच है और कोई बहुत ब्रिलियंट माइंड इसको सोच सकता है। तो उनके लिए सोचना, जिनको लिए कोई नहीं सोच रहा, तो क्रेडिट गोज टू द पर्सन जिसने इन बात को आइडेंटिफाई करा। और मैंने कहा ना, मेरे लिए तो ड्रीम्स कम्स ट्रू वाली बात है कि आरसीआई की मैं लीगल एडवाइज़र, जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, एंड मैंने बहुत सारे मुकदमों में इस तरह से पैरवी करी थी कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर का जनरल स्कूल में, और अपॉइंटमेंट ऑफ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का गवर्नमेंट ऑफिस में, इसके लिए पहल मैंने करी थी। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल हूँ, सीनियर काउंसिल, तो उसी तरफ से करी थी, लेकिन उनके हित में। लेकिन आउट ऑफ वे जा करके लीगल सर्विस अथॉरिटी का, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का उस ढंग से सोचना कि भाई इन लोगों को भी उस लेवल पर लाएं जहाँ पे इनकी समस्या का समाधान कर सकें, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे हम कहते हैं कि वाकई में जब किसी के हाथ में पावर आए ना, तो उस पावर को किसी भले काम के लिए उपयोग करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्या ये देश का पहला नवाचार है मध्य प्रदेश में? ये देश में पहली बार हुआ है फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, नॉट ओनली इंटरप्रेटर, द पर्सन हु कैन वेल अंडरस्टैंड, जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड वर्ग हैं और साइन लैंग्वेज जानते हैं। तो ऐसा होता है, इंटरप्रेटर तो एक प्रोफेशनल होता है, लेकिन एक है वो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन उनको साइन लैंग्वेज आती है और वो अदरवाइज पढ़े लिखे हैं, जो समझ सकते हैं बात को और पार्टी से उनकी समस्या को समझ के उसका समाधान करवा सकते हैं। तो समस्या को समझना और उनको मदद करना कि भाई जो समस्या है तो समाधान तो होगा ही होगा। समस्या और समाधान दोनों दो पहलू हैं एक ही सिक्के के। बात यह कि आप किस पहलू पर ध्यान करते हैं। समस्या को समझ के समाधान तक ले जाना, यही हमारा मध्यस्थता का मैसेज है। नो लिटिगेशन, ओनली मीडिएशन। तो ये हमारा एक एजेंडा है जिसको फुलफिल कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, कोर्ट्स भी कर रहे हैं, सभी इसी में लगे हुए हैं। मैक्सिमम मध्यस्थ तैयार करके जिससे कोर्ट का बर्डन भी कम हो और वो लोग जो कोर्ट तक भी नहीं आ सकते उन लोगों को वहीं पर सुना जा सके। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने सुन लिया, यही बहुत बड़ा एक सेटिस्फेक्शन होता है।
तो ये सेटिस्फेक्शन उनको मिलना और उनके चेहरे की स्माइल, और जैसा अभी रोल प्ले में भी आपने देखा कि परफॉर्म करके भी कितने खुश हैं, और जब ये एक्चुअल में सेटलमेंट होता है तो जो खुशी मिलती है वो शायद ही कोई भी और काम करके किसी को मिलेगी ना। न्याय कोर्ट में इस तरह से दिया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे प्रोसीजर है, प्रोसीजर से जजेस का कन्फाइन है। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रोसेस है, और प्रोसेस क्या है, समस्या सुनना, सुन करके उसके समाधान की तरफ पार्टीज को लेके जाना, उनका कॉन्फ्लिक्ट से कोलैबोरेटिव, हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट सुन के कोलैबोरेशन पे ले जाना, यही मध्यस्थता का वो है सार। अपना परिचय एक बार बताइए। मैं अनुजा सक्सेना, सीनियर मीडिएटर एंड सीनियर ट्रेनर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट MCPC, और मैं सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल एंड लीगल एडवाइजर टू रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया सिंस 1998। थैंक यू सो मच। मैम आज जो है यहाँ पर मूक बधिरों को लेकर एक फिजिकल ट्रेनिंग का जो है आयोजन किया गया था, यहाँ पर इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी है और क्या कुछ हम जो है इनके चेहरे पर रौनक लाना चाह रहे हैं या खुशी लाना चाह रहे हैं? सब हम बेसिकली पूरा ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हम इनकी स्पेशल नीड्स को समझ सकें, उस स्पेशल नीड्स को समझ के हम ऐसा प्रोग्राम ताकि इनकी ये अपने जो कम्युनिटी है उसमें भी और लोगों को सिखाएं, कम्युनिटी लेवल पे भी और आगे जाके ये मीडिएशन कर सकें। और हम तो चाहते हैं कि नॉट ओनली मध्य प्रदेश, ऐसे प्रोग्राम हमारी जो स्टेट्स हैं वो हर स्टेट में हो, और क्योंकि हमारे पहले ब्रांड एम्बेसडर्स हैं तो ये और स्टेट्स में भी जाएं, मीडिएशन करें, और इनसे सबको लाभ हो। मैम कई बार देखा जाता है कि इनको न्याय के लिए काफ़ी भटकना पड़ता था पहले, क्या इस ट्रेनिंग से या फिर इससे मीडिएटर से इनके जो है समझौते या इनके जो न्याय में कितनी मदद इनको मिलेगी? ये सब हमने आज मॉर्निंग से डिस्कस भी किया है, और हमारी मेंबर सेक्रेटरी मैम इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा, उनके दिमाग में बहुत नए नए आइडियाज़ हैं जो सुबह से हम उनके साथ शेयर भी कर रहे थे। तो हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने वाले हैं विद रिगार्ड टू मीडिएशन, इन सब के साथ मिलके भी करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ इनको हम शायद और 1-2 प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें हम लीगल चीज़ें भी बताएंगे, बिकॉज मीडिएशन के लिए थोड़ी बहुत लीगल नॉलेज भी चाहिए, बिकॉज ये सब लॉयर्स नहीं हैं। तो हम उनको वो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करेंगे, कम्युनिटी प्रोग्राम्स भी करेंगे, जिसमें अभी तो हमने बोला ना वो कारवां शुरू किया है जो बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। एंड द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश डेफिनेटली दे हैव अ वेरी large vision because they are the one who have started this program, and definitely I am grateful that I am and along with Anuja ma'am I am chosen to be the part of this training program. I am learning a lot in this program, lot of new things, lot of emotions are there, and apart from that I am grateful to Madhya Pradesh Legal Service Authority, our member secretary ma'am who has invited me, and I really want to I think praise and applaud the efforts made by our Honorable Chief Justice, Justice Sanjeev Sachdeva, our Honorable Chairman Justice Rusia. So, see, without, so it's a whole teamwork. मैम जैसे ही इनको जो साइन लैंग्वेज जो इनको समझाएंगे, क्या इनको सब ये निशुल्क रहेंगी व्यवस्था या फिर इनका कोई? नहीं, when they will, after this they will get empaneled as mediator, और जब कोर्ट इनको अपॉर्चुनिटी देगा मीडिएशन कंडक्ट करने के लिए तो जो पेमेंट हमें मिलती है एक समान उनको मिलेगी, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, कितने दिनों का ये, कितने समय का ये ट्रेनिंग है और इसके अलावा भी हम और कहाँ ट्रेनिंग करने जा रहे हैं? ये प्रोग्राम हमारा फिक्स्ड है सुप्रीम कोर्ट से, 40 आवर्स ट्रेनिंग होता है, 5 डेज तक चलता है, जिसमें हम इनको बहुत सारे स्किल्स सिखाते हैं। स्किल्स जैसे हम इनको डिस्कस करते हैं कि सेटलमेंट करना है, जैसे तो सेटलमेंट करना एम नहीं होता है, एम होता है कि एक पूरा प्रोसेस, किस तरीके की प्रश्न पूछने हैं, कैसे बात की तह तक पहुंचना है, कैसे इमोशंस को समझना है लोगों की, कैसे बातचीत इनको करनी है, और उस तरीके से फिर ताकि जो लोग हैं उसमें समझौता खुद से करते हैं तो मीडिएटर उनकी मदद करता है। तो हम उनको वो सब स्किल्स पे 3-4 दिन में, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, बहुत सारी चीज़ों, तो फिर जब ट्रेन होने के बाद ये इसको एक प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रीमा भंडारी चैटर्जी, आई एम अ लॉयर since 1992 and based in Delhi, and I am a mediator, I am a trainer, senior trainer from Honorable Supreme Court of India. Apart from that, I have written chapters in few books with regard to mediation, and I am a guest lecturer in college. So I like giving lectures and
being attached to the social cause. I'm really lucky that I am here today. I can't tell you, but I'm very, very happy. Thank you so much. ये जो फिजिकल ट्रेनिंग हम दे रहे हैं ये कितने घंटे की है और कितने दिनों में जो है ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी? ये ट्रेनिंग हमारी 5 दिन की है और 40 आवर्स की ट्रेनिंग है। यहाँ पे ये रेसिडेंशियल ट्रेनिंग है। इनके जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रहने का अरेंजमेंट अथॉरिटी ने किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो सिलेक्शन किया गया है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, जो ट्रेंड मीडिएटर होंगे अक्रॉस द एमपी, वो उनके पास 15 ईयर का एक्सपीरियंस है अपने एक फील्ड में काम करने का किसी ना किसी तरह से। तो जो क्राइटेरिया है उसके लिए सिलेक्शन करने में कैंडिडेट का हमारे मिस्टर ज्ञानेंद्र पुरोहित हैं, आनंद सर्विस सोसाइटी, उन्होंने बहुत हेल्प की है। और जो हमारे इंटरप्रेटर्स हैं उनको, उनके लिए भी सिलेक्शन में मदद मिली है उनकी बहुत, तो मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगी। कितने लोग यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं और किस तरह से जो है उनको बाद में ये ट्रेनिंग काम में आने? ये 29 हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। ये जो मीडिएटर के रूप में जो काम करेंगे तो वो कोर्ट के केसेस में भी काम करेंगे। और जब कोर्ट के केस में ये काम करेंगे, जब जिन लोग के जो हियरिंग या स्पीच इम्पेयर्ड वाले लोग हैं उनके जो डिस्प्यूट होंगे, तो वहाँ पर उनको जो ऑनरेरियम बाकी मीडिएटर को दिया जाता है वो ऑनरेरियम इनको भी दिया जाएगा। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं इसको, क्योंकि एक साइन लैंग्वेज के साथ ही अपना न्याय पाते हैं? नहीं, ये चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ ये नीड है कि हमारे यहाँ जो लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं और उनके डिस्प्यूट्स हैं, उनके लिए समझने वाला, क्योंकि कोर्ट्स में भी इंटरप्रेटर्स नहीं होते हैं और इंटरप्रेटर्स होते भी हैं तो वो नॉर्मल रहते हैं। और हम जो मीडिएटर बना रहे हैं वो उनको बना रहे हैं जो हियरिंग और स्पीच इम्पेयर्ड लोग हैं। तो जब अपने जैसे लोगों से मिलेंगे, लोग अपने दिल की बात करेंगे, तो जो सॉल्यूशंस हैं वो सही लेवल पे हो पाएंगे और सही तरीके से हो पाएंगे, जो उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं। और अपनी कम्युनिटी में भी मीडिएशन करेंगे हम। इनकी ये जोन वाइज हैं, अपने पूरे मध्य प्रदेश में हैं, तो जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट्स के ये निवासी हैं वहाँ हम उनके कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर खोलेंगे। तो इनकी कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो वहाँ पर सॉल्व हो पाएंगे इनकी मदद से। और इनको जो भी हेल्प होगी ओरिएंटेशन की, ट्रेनिंग की, वो हम समय समय पर हमारी अथॉरिटी देगी। ये नवाचार भारत में पहली बार हो रहा है, फिजिकली जो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं जो? हाँ, ये अब पूरे भारत में ये पहली बार हो रहा है फिजिकल ट्रेनिंग, और वो भी इन लोगों की। जबकि पूरी संख्या तो बहुत ज़्यादा है, 4% हम लोग हैं, उस हिसाब से इनकी आवश्यकता बहुत अधिक थी। और यही कारण था कि इनके केस कोर्ट्स तक नहीं पहुंच पाते। तो अब इनको, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पैरालीगल वॉलंटियर के रूप में भी काम करते हैं, वो भी इनकी हेल्प करेंगे जो उनके केस कोर्ट तक पहुंच सकें और इनके राइट्स सेव हो सकें, ये सम्मान और गरिमापूर्ण तरीके से रह सकें और इनको वो सारे काम मिल सकें जो हमें मिलते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मैं सुमन श्रीवास्तव, मेंबर सेक्रेटरी, मध्य प्रदेश लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जबलपुर। सर, क्या नाम है इनका, एक बार फिर नाम पूछिएगा। मेरा नाम गंगा राव है। कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश में जबलपुर की रहने वाली हूँ। ये आज जो फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ और महिलाओं की, मेरे जैसी मूक बधिर महिलाओं की 15 साल से मदद करते आ रही हूँ, लेकिन लीगल कुछ वो नहीं था, हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा था। मैं कुछ करना चाह रही थी अपने मूक बधिर महिलाओं के लिए, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं था। बोलते थे तुम कौन सी मीडिएटर बन के आ गए बीच में। और आज जो हमें ये ट्रेनिंग मिल रही है सालसा के थ्रू, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे चीफ जस्टिस महोदय का, रुसिया साहब का, जो प्रशासनिक न्यायाधीश हैं, मेंबर सेक्रेटरी मैडम का, जिन लोगों ने हमको कॉन्फिडेंस डेवलप किया और हम भी कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, हम इनके लिए शुक्रगुजार करते हैं अनुजा सक्सेना मैडम और रीमा मैडम के लिए। आज जो ट्रेनिंग हुई है यहाँ पर, उसमें आपको कैसा लगा? पहले कभी इस तरह का जो आप ट्रेनिंग या इसी तरह से कोई देखा है? ये फर्स्ट टाइम हो रही है इस तरह की ट्रेनिंग। बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। हम मदद तो करते थे हमारे जैसे मूक बधिर लोगों की, लेकिन ये जो लीगली बहुत सारी चीज़ें, रूल्स और सारी चीज़ें जिस तरह से साइंटिफिक ढंग से बता रहे हैं, उससे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब इनको न्याय पाने में कितना जो है ये कारगर साबित होगा? यस, मुझे
मैं अब पहले मदद करते थे, लेकिन हमारे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट या वो जो चीज़ें थी वो नहीं थी। अब मैं बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगी चीज़ों को। थैंक यू। सर पहले तो इनका नाम पूछिएगा सर। मेरा नाम कमलेश डोंगरे, भोपाल का रहने वाला हूं मैं, और मध्य प्रदेश बधिर संघ का मैं महासचिव हूं। और यहाँ पे जो ये ट्रेनिंग हो रही 5 डेज़ की 40 आवर्स की, उसमें जो चीज़ें मतलब हम बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं अब। और जो मीडिएशन के लिए हमको ट्रेनिंग मिल रही है, चाहे वो फैमिली का केसेस हों, अलग अलग तरह के सारे केसेस में कैसे हम मीडिएशन कर सकते हैं। अनुजा मैडम, रीमा मैडम और जो मेंबर सेक्रेटरी मैडम जो हमको गाइड कर रहे हैं जिस तरह से, उससे हमें लग रहा है कि हम बहुत कुछ मदद कर पाएंगे और पूरे मध्य प्रदेश में इन सारे लोगों, डेफ लोगों की मदद कर पाएंगे, मूक बधिरों की। और उन कम्युनिटी में जो जितने भी आपस में विवाद होते हैं उसको हम, बहुत सारे विवाद आते हैं उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के आते हैं, और जिस तरह से ये जो ट्रेनिंग है उसके बाद हम और एम्पावर्ड होकर हम और अच्छा काम करेंगे। और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस पूरे आयोजन सालसा का। अच्छा, ये देश का ये पहला नवाचार है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके पहले इस तरह का जो नवाचार नहीं था, ये पहली बार हुआ है। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और प्रशासनिक न्यायाधीश रूसिया साहब को और सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस नवाचार के लिए। अच्छा, न्याय में आप कितना जो है इस तरह की जो है कारीगर होगी? एक्चुअल में जो मैडम टर्मिनोलॉजी समझा रहे हैं, एक्सेसिबल वे में बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, बहुत सारी चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है, डिसरप्शन, हर चीज़ को मैं बारीकी से हम लोग सीख रहे हैं। पहले हमें कोई नहीं बताता था, हमें कैसे कम्युनिटी को साथ लेके उनको मीडिएशन से समझाना, समस्या को, ये समझ में आया। अच्छा, आज की ट्रेनिंग को लेकर क्या कहना चाहिए? क्या कुछ आपको लग रहा है कि कितना आनंद आया उनको इसको लेकर? ये जो 5 डेज़ की जो ट्रेनिंग है, मैं अपनी आस्तीन ने बिल्कुल ऊंचे बाहें चढ़ाकर बिल्कुल सीख रहा हूँ। और अब मैं आगे चल के जो है मैं अपने डेफ लोगों को भी समझाऊंगा कि भैया आपके आपसी झगड़े या कुछ भी है तो हम सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। पहले लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था, ये पहली बार हमारा दिमाग खुल गया अब इससे, सारी चीज़ों से। और इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सभी जगह अब हम लोगों को समझ में आ गया कि न्यायपालिका हमारे साथ है और हम मदद कर सकते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।